कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। स्वागत कर रहा हूं मैं देवभूमि द्वारका से। गुजरात ट्रिप में हम लोग, अगर आप मेरे पिछले 4-5 व्लॉग देख रहे होंगे, द्वारका में हमारा दूसरा दिन है। कल सुबह हम आ गए थे और कल हमने आपको द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराए। आज हम जाने वाले हैं बेट द्वारका और नागेश्वर महादेव, जो 12 ज्योतिर्लिंग में है। सुबह सुबह हम नाश्ते के लिए आए हैं। हमने पूछा कि यहाँ की जो पुरानी और फेमस दुकान कौन सी है, तो ये हमारे होटल से 200 मीटर है, तो यहाँ के लिए लोगों ने बताया था, तो हम यहाँ पर आ गए नाश्ते के लिए। गुजराती नाश्ता आज करेंगे। इस शॉप का नाम है हीरा भाई गाठिया वाला, तो यहाँ की गाठिया भी हमने मंगाई है। इसीलिए भैया हाथ धुल करके आ गए हैं, वो हमको खाता देख रहे थे, तो बता रहे हैं कि कैसे इसको खाना है तो टेस्ट बढ़ेगा। जी हाँ, एक पूरी लेनी है, उसको स्टफ करना है। अच्छा, गाठिया से? हाँ, गाठिया से थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा जोल डाल के। जोल रसा? रसा। ओके। तरी? चटनी, कड़ी। ये कढ़ी हुई चटनी। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है। फिर इसको ऐसे खाते हैं। एकदम डिफरेंट टेस्ट है ना। ये जो सब्जी का रस्सा है, भैया बता रहे हैं कि इसमें 56 तरह के मसाले पड़ते हैं। 56 तरह के मसाले। कितनी दिनों से है यहाँ पर शॉप? ये 60 साल की पुरानी दुकान है, थर्ड जनरेशन। अच्छा, तीसरी जनरेशन। बहुत ही अच्छा स्वाद है भाई। थैंक यू सो मच। 4 जगह नागेश्वर महादेव, गोपी तला, बेट द्वारका, उसमें 4 जगह आएगा। अगर 8 बजे जाएंगे तो 1 बजे आ जाएगी, 2 बजे जाएंगे तो 7 बजे आ जाएगी। ये बुक कर लेते हैं। 120 रुपये सवारी है। फिर जा रहे हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए, और आज बेट द्वारका और नागेश्वर महादेव भी चलना है। एकादशी का दिन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और आज एकादशी के दिन हमारे दर्शन हो रहे हैं। द्वारकाधीश जी में मोबाइल अंदर नहीं ले जाने देते हैं, इसलिए यहाँ पर मोबाइल जमा कर देते हैं। किसी महान आत्मा ने द्वारकाधीश जी की पोस्टर के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर का पोस्टर लगा दिया है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर शूज़ पहने हुए हैं। देख करके बड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन क्या ही बोला जाए। और ये हुआ है द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने। दर्शन हो गए हैं और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। जब गए तो भोग प्रसाद का टाइम था, लंच प्रसाद का द्वारकाधीश जी के, और क्या ठाठ हैं द्वारकाधीश जी के। अभी कुछ दिन पहले हम राम राजा मंदिर ओरछा गए थे, वहाँ रामचंद्र जी के ठाठ देखे, राजा राम के, और ये तो द्वारकाधीश हैं। तो बड़े ठाठ से उनका भोग हुआ, पटबंध थे। फिर उसके बाद में सबको दर्शन हुए। और सनातन परंपरा में जो 4 धाम है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जिनकी स्थापना की थी देश के चारों कोनों में, तो ये पश्चिम दिशा की ओर का धाम है द्वारका धाम। फ्लैग बदल गई? हाँ बेटा, फ्लैग बदल जाती है। ये 5 बार पताका ध्वजा बदली जाती है भक्तों के द्वारा, और 2 से 4 साल का वेटिंग रहता है। अगर आप आज नाम लिखाएंगे फिर आपका नंबर आता है। शंकराचार्य मठ है ये, श्री शारदा पीठम। और अभी हम जब द्वारकाधीश के मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है अंदर शंकराचार्य जी का। आदि गुरु शंकराचार्य जी साइड में छोटी से सिंहासन में बैठे हैं, और उससे बड़े और उससे ऊंचे सिंहासन में सेंटर में वर्तमान शंकराचार्य जी बैठे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। आदि गुरु शंकराचार्य को भगवान शंकर का दर्जा प्राप्त है, और उन्होंने सनातन परंपरा के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो उन्हें मुख्य स्थान और सम्मानजनक होना चाहिए। वर्तमान शंकराचार्य का छोटा सा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। महान लोग हैं ये। और शानदार अरब सागर दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है। यस, मैं चलाऊंगा पापा। मैं चलाऊंगा। आप चलाओगे? हाँ, मैं चला लेता हूँ। ये स्लिप कर रही है बालू में, और श्वेता और मेरा आए होते तो और मजा आता। लेकिन ये वाकई में कबीर चला रहे हो। सीधा टाइट चलिए, चलिए सीधा टाइट चलिए, स्लोली चलिए। और एक्सीलेटर लीजिए, हल्का सा, हल्का सा और लीजिए, और वाह, बस। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलाइए, बस 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 बस। ब्रेक ब्रेक, सीधे सीधे चलाइए। अरे वाह, मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया भाई। बस बस बस, ब्रेक 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 ब्रेक, बस चलिए, बस चले, बस
चलो 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 चलो। चलो ये पकड़ो। मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? हाँ? 70-80 तक जाती है। अरे वाह, कितने की आती है ये? नहीं, कैमल राइड करना है। हाँ। चलिए अब मेरा भैया कैमल राइड करेगा। अभी डरना नहीं है। चलो आगे पकड़ते हैं आगे। ये बहुत मजेदार है। इस पागल को डर नहीं लगता, कह रहा है मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। डर लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग मुझको डर लग रहा है कि कहीं कबीर न गिर जाए। डर तो नहीं लग रहा? मजा आ रहा है? कबीर का ये वैसे सेकेंड टाइम है कैमल राइड। एक बार ये कर चुके हैं आज से 2 साल पहले जब हम लोग राजस्थान में थे, बट उनको वो याद नहीं है। ना थर्ड टाइम कर चुके हैं। एक बार राजस्थान में किया था और एक बार वहाँ, एक बार उदयपुर में किया था और एक बार इन्होंने किया था पुष्कर में। ये थर्ड टाइम है। कैमल कितने का आता है भैया? 40,000 का। टेम्पल हम गए थे, वो कहाँ है बेटा? टेम्पल यस। रन कर रहा है। लगा डर? थैंक यू बोलिए कैमल को। थैंक यू कैमल। और ये भैया को थैंक यू भैया। कैमल डरता है तब बहुत डर लगता है ना। हाँ, जब कैमल बैठता है ना वो हिलता है ना। चलते हैं वापस क्योंकि 1:30 बज गया है और 2 बजे की हमारी बस है और लंच प्रसाद भी करना है। बोट के अंदर बैठकर जाना मेन पॉइंट भेटद्वारका में सबसे पहले आ गए हैं रुक्मणी मंदिर। बहुत ही प्यारा मंदिर। द्वारका सिटी से 3 से 4 किलोमीटर बाहर है। अरे बस नहीं जाएगी। ये अंकल को देखे, ये जाइए। ये सैंडल उतारिए पहले। प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। झुक कर कैसे प्रणाम करता है? कैसे करता है? बहुत डरता है मेरा बच्चा। हमको आगे वाली सीट मिली है सबसे, इसमें लेग स्पेस भी ज़्यादा होता है। और ये शंकर जी की बहुत प्यारी विशाल मूर्ति। और ये ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव। और दर्शन हो रहे हैं सामने ज्योतिर्लिंग के। इस ज्योतिर्लिंग का जो रिनोवेशन है वो गुलशन कुमार ने कराया था। पापा मेरी बात सुनिए। हाँ, ये बात तो 3 स्नेक्स है। 3 स्नैक्स हैं। 1 2 3 4 है बेटा, 4। श्वेता, तुम्हारे कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? पहला है ये। श्वेता जी का आज पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। यहाँ पर भी मैं एक बार आ चुका हूँ 8-10 साल पहले जब सोमनाथ आया था। तो ये मेरा रिपीट हो रहा है। आज फिर से दर्शन की कृपा हुई। बीच रास्ते में तालाब देखा, निर्मल स्वच्छ पानी देखा। अब जा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर। ये है गोपी तालाब। कहते हैं कि जब कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि जा कर के जो मेरी 16,000 पटरानियाँ हैं उनको ले आकर आइए, तो जब अर्जुन जी ला रहे थे तब रास्ते में गोपियों को प्यास लगी, तो यहाँ पर उन्होंने पानी पिया था। मैं श्वेता जी के लिए चाय लेने आया हूँ और कबीर का रोना चालू है। अगर बस स्टार्ट हो जाए, ट्रेन स्टार्ट हो जाए तो रोने लगता है। शिप में बैठेगा क्या मेरा भैया?
भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बेट द्वारका में बनाई थी, तो वहाँ जाने के लिए हमको ये शिप से जाना पड़ता है, बोट से। बहुत ज़्यादा बोट को भर लिया है, स्टैंडिंग पोजीशन है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक नहीं है। बोट में ही ये रुपए ले रहे हैं, 20 रुपए एक सवारी का। ले गए। बेट द्वारका की मैं टाइमिंग बता देता हूँ। सुबह 8:30 बजे मंदिर खुलता है और 12:30 बजे दोपहर में पट बंद हो जाते हैं। इसके बाद में 5 बजे पट खुलते हैं और 8:30 बजे तक खुले रहेंगे। मछलियाँ पकड़ने वाला जाल, उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। बेट द्वारका मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं, वापस चल रहे हैं फेरी के लिए। और जब मैं पहले आया था, 10-11 साल पहले, तब बहुत ही पुराना मंदिर था, कह सकते हैं खंडहर नुमा मंदिर था। और अब तो बहुत ही अच्छा बना दिया है और बन भी रहा है। श्वेता जी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, उनको लग रहा था कि सोने की द्वारका है तो थोड़ा सा सोना ले आएंगी वो अपने लिए, बट उनको कहीं मिला नहीं। सनसेट हो गया है थोड़ी देर पहले, बहुत ही आइडियल मौसम है। और इस महीने का चुनाव किया था हमने, सोच समझ कर किया था गुजरात घूमने के लिए। ये नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना आइडियल रहता है, क्योंकि उस तरह से ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है और दिन में गर्मी भी नहीं पड़ती है। शाम के 6:30 बजे हैं और अभी भी रोशनी है। नवंबर का लास्ट दिन, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में है ये, तो यहाँ देर से सनसेट होता है। और अब लेकिन रोशनी कम हो गई है। और ये हमारे कबीर जी और ये हम और ये हमारा तिरंगा, अपने तिरंगे के नीचे हम बैठे हैं। ये ब्रिज बन रहा है, तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो बेट द्वारका से ओखा रोड भी आया जा सकेगा। आज सुबह द्वारकाधीश जी के दर्शन किए, इसके बाद में फिर बेट द्वारका, गोपी तालाब, श्री नागेश्वर महादेव और रुक्मणी मंदिर, ये 4 पवित्र स्थानों के दर्शन किए जो हम बस से गए थे। अब हम आ गए हैं स्टेशन, हमारी 8:40 की ट्रेन है, जा रहे हैं सोमनाथ जी। वहाँ से जाएंगे दीव। तो कल दीव घूमने का प्लान है। समय हो गया है देवभूमि द्वारका जी को अलविदा कहने का। दूसरी विजिट थी, पहली मैं 10 साल पहले करीब आया था। इस बार आया, आप देखिए जब द्वारकाधीश जी बुलाएंगे। और श्वेता जी की पहली विजिट थी, आज उनका 4 धाम में पहला धाम हो गया। और आज 12 ज्योतिर्लिंग, उनके पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो गए नागेश्वर महादेव जी के। तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।